तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हमने अजय राव जी की बुक को कंप्लीट किया था और अभी हम यहाँ पे राजेंद्र ब्रोद जी की बुक को कवर कर रहे हैं। काफ़ी समय के बाद यहाँ पे वीडियोस आ रहे हैं और आज से यहाँ पे वीडियो आगे लगातार आएंगी। तो आज की यहाँ पे जो क्लास है ये यहाँ पे 79वीं क्लास है। इससे पहले की जो हम वीडियो थी जिसमें हमने उत्तराखंड में जो ब्रिटिश काल के भूमि बंदोबस्त हुए थे उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा था। आज की वीडियो में हम यहाँ पे उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना से संबंधित जो MCQ होंगे उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा भूमि को ABC 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, तो भूमि को 3 वर्गों में किसने बांटा था ABC? तो ये थे यहाँ पे नेल्सन के द्वारा बांटा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वनों को उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल में कब बांटा गया था? तो जो यहाँ पे गढ़वाल थे, गढ़वाल के जो वन थे इनको उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल में कब बांटा गया था? तो 1914 में इनको बांटा गया था। ठीक है, उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल जो यहाँ पे गढ़वाल के वन थे। इसके अलावा उत्तर गढ़वाल के वनों के लिए पंचवर्षीय योजना ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी यहाँ पे आस्मोस्टन ने। कब बनाई थी? 1916 में इन्होंने बनाई थी। जो यहाँ पे दक्षिण गढ़वाल के वन थे तो इन वनों के लिए पंचवर्षीय योजना भोला नाम का एक व्यक्ति था। तो भोला नाम के व्यक्ति ने दक्षिण गढ़वाल के वनों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई थी। ठीक है, जब यहाँ पे इनका जो ये गढ़वाल के वन थे, ठीक है, इनको जब बांटा गया था तो 1914 में इनको बांटा गया था। उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल के वनों को इनको यहाँ पे बांटा गया था। इन दोनों का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, तो 1924 में इनका एकीकरण किया गया। जो गढ़वाल के वन थे उत्तर गढ़वाल और दक्षिण गढ़वाल में इनको बांटा गया था और इनका एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गलोगी पनबिजली स्टेशन को कब प्रारंभ किया गया था? तो जो यहाँ पे गलोगी योजना जो है तो इसको कब प्रारंभ किया गया था? 1907 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मसूरी में ये स्थित है, मसूरी भट्टा फॉल पे ये बनी हुई है। ठीक है, और इससे यहाँ पे बिजली उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1912 में। ठीक है, 1907 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1912 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड ऊर्जा नीति के अंतर्गत कितने मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तराखंड में ऊर्जा नीति के अंतर्गत जो यहाँ पे 25 मेगावाट से कम की जो परियोजनाएं होती हैं उनको लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। और जो यहाँ पे 25 मेगावाट से ज़्यादा की जो मेगावाट से ज़्यादा जो परियोजनाएं हैं तो उनको यहाँ पे उनको बड़ी परियोजना यहाँ पे कहा जा सकता है। ठीक है, 25 मेगावाट से कम योजनाओं को लघु कहा जाता है और इससे ज़्यादा जो होंगी तो उनको यहाँ पे बृहत परियोजना कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPCL की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2001 में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी कि पिटकोल का गठन कब किया गया था? तो 1 जून 2004 में इसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 2001 में। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका जो मुख्यालय था तो वो अल्मोड़ा में स्थित था और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग द्वारा टिहरी बांध के निर्माण को कब स्वीकृति दी गई थी? तो टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध के निर्माण को स्वीकृति कब दी गई थी? तो ये दी गई थी
1972 में, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे 1949 में पहली बार टिहरी बांध की कल्पना की गई थी। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम यहाँ पे देखेंगे। 1961 में इसका जो सर्वेक्षण हुआ था, तो सर्वेक्षण का जो कार्य था वो कब पूरा हुआ था? 1961 में। 1972 में योजना आयोग द्वारा निर्माण हेतु मंजूरी दी गई थी और 1978 में निर्माण कार्य इसका प्रारंभ हुआ था। जो यहाँ पे टिहरी बांध है, ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, शुरुआत में टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? ठीक है, तो जो शुरुआत में टिहरी बांध जो परियोजना है, तो इसकी जो अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो थी यहाँ पे 600 मेगावाट, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये 2400 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। 2400 मेगावाट ये कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। देखो यहाँ पे है ये 2400 मेगावाट, ठीक है। इसको यहाँ पे 3 चरणों में बांटा गया है। एक है यहाँ पे 1000 की, ठीक है, 1000 मेगावाट जो कि टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद यहाँ पे है 1000 टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है, और 400 यहाँ पे कोटेश्वर बांध परियोजना जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? तो ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पे बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है? तो जो टिहरी बांध है, ठीक है, इसका जो स्थानीय नाम है तो वो है यहाँ पे सुमन सागर, और यहाँ पे इसका जो आधिकारिक नाम है तो वो है स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है। इसका यहाँ पे ये आधिकारिक नाम है। इसे राष्ट्र के गांव की संख्या भी दी जाती है और सुमन सागर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में। इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो इस टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये है यहाँ पे 260.5 मीटर, ठीक है, और लंबाई है इसकी 575 मीटर। जो यहाँ पे जलाशय जो जल इसमें भरा हुआ है तो इसका जो क्षेत्रफल है तो 42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में, ठीक है, 1978 में हुआ था। भारत की किस जल विद्युत परियोजना में सर्वप्रथम कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था धारचूला पन बिजली परियोजना, ठीक है। ये जो धारचूला पन बिजली परियोजना है तो ये धौली गंगा, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा पर ही बनी है और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, ठीक है। 280 मेगावाट की ये परियोजना है। जो यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना है, ठीक है, तो इसे 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित किया था, इसका जो प्रथम चरण था, ठीक है। और इस बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो प्रोफेसर जेम्स ब्रूम थे, ठीक है। उत्तराखंड सरकार को 12% बिजली यहाँ पे फ्री मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो मनेरी भाली परियोजना ये जो है तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो टिहरी में है और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये है अलकनंदा नदी में, ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है। 400 मेगावाट की ये परियोजना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इचारी बांध किस जनपद में स्थित है? तो इचारी बांध, ठीक है, तो ये देहरादून जनपद में स्थित है। किस नदी पे है? तो टोंस नदी पे ये बनी हुई है। इसके अलावा टोंस नदी पे किसाऊ बांध परियोजना है, छिबरो बांध परियोजना है और ये कहाँ पे है? तो ये देहरादून में स्थित है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।